अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है मैडम बिहार में, और खास कर मधेपुरा जिला वैसे भी गोलियों के तांडव पे लगातार गूंजता रहता है। आए दिन एक से बढ़कर एक। आप जहाँ पर ये बोल रहे हैं, पता चला अगला शिकार आप ही होंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप इतने अच्छे सुशासन काल में जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप अगला निशाना आप ही बनेंगे। आप तो क्या, अगर डकैती भी होती है ना, तो उस जो थाना में जो वो थानेदार बैठा हुआ उसको पता होता है। किसी भी से बेसी दुर्भाग्य आप लोगों के माध्यम से हम क्या जनता को देना चाहेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं। आपको घर से खींच के ले जाया जाएगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको घर में सब कुछ रखना। पहुंचे हैं, दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, परिवार के आश्वासन देने के लिए आप लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस वो व्यक्ति सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि फांसी पे होना चाहिए, यही इस परिवार की मांग है। और यही जो व्यक्ति भी इस घटना के बारे में सुन रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, वो सब दहशत में है, सब डरे हुए हैं, और सब इस जो घटना घटी है उससे सभी बहुत दुखी हैं। क्या नीतू जायसवाल पर भरोसा इन परिवार का बिल्कुल रहेगा? मैं इस परिवार के साथ हूँ इस दुख की घड़ी में और उनके इंसाफ की लड़ाई पर। कि इनका सुरक्षा का मांग है। नहीं, उसके लिए हम बात करेंगे कि जो लोग हैं अभी, कम से कम पुलिस या प्रशासन यहाँ पे क्या कर रही है इनकी सुरक्षा के लिए। अभी तक एसपी साहब भी मिलने नहीं आए हैं, ये बहुत दुखद है। और ना ही यहाँ के डीएम आए हैं मिलने के लिए। आगे की क्या कार्रवाई होती है, वो कितनी सटीक होगी, इन सभी मुद्दों के लिए हम बिल्कुल बात करेंगे, उनसे जा कर के मिलेंगे, चाहे वो यहाँ के एसपी हो या फिर बिहार के डीजीपी हो। आपने मैम एक बात और रखी जंगल राज के बारे में, लग रहा है कि जंगल राज है। ये महा जंगल राज है, राक्षस राज कह सकते हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है मैडम बिहार में, और खास कर मधेपुरा जिला वैसे भी गोलियों के तांडव पे लगातार गूंजता रहता है। आए दिन एक से बढ़कर एक। आप जहाँ पर ये बोल रहे हैं, पता चला अगला शिकार आप ही होंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप इतने अच्छे सुशासन काल में जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप अगला निशाना आप ही बनेंगे। आप ये तथाकथित जंगल राज का नकाब ओढ़े हुए सरकार, हाँ, आखिर इतना अपराध इतना बढ़ रहा है, सरकार कान में तेल देके क्यों सोई हुई मैडम? वो तो सरकार क्यों नहीं सशक्त कदम उठा रही है? सरकार से ये तो जो सरकार में ऐसे लोगों को लाते हैं उनको जवाब देना चाहिए कि 20 सालों से देख रहे हैं फिर भी उनको रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपराधी बेनकाब घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। यहाँ सत्ता संरक्षण अपराधी को मिल रहा है, इसलिए अपराधी खुलेआम किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। और ये ऐसी बीच इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर उन्हें सजा नहीं मिलती है ना, इस पे तो स्पीडी ट्रायल करके तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे सत्ता संरक्षित अपराधी ही समझा जाएगा। बिल्कुल सही। इसी बीच हमारे बम भगत जी के भगना हैं और उनसे भी कुछ बातचीत होगा। अभी आपके घर पे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता नीतू जायसवाल जी आए हुए हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन आपको? देखिए, हमको तो क्या बोलेंगे, जितना इसका तारीफ करेंगे वो कम होगा। जैसे मतलब इनको न्यूज़ से सूचना मिला कि फ़ौरन हमको फ़ोन किए रात में कि कैसे घटना हुआ। ये रात में ही आना चाह रही थी, तो हम बोले कि अभी पोस्टमार्टम में जा रहे हैं, अभी नहीं, आप सुबह आइएगा। सुबह ही हर जगह फ़ोन करवा के ये आइए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के हैं और ये इसमें हमको भविष्य लगता है। और ये लड़ाई जो लड़ते हैं बहुत मजबूती से लड़ते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमको नया मामा का नया दिलवा देंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है राजनीति का शेरनी है नीतू जायसवाल जी? एकदम, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि शिवहर से चलकर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट गंगापुर पंचायत के सोनामुखी गांव तक पहुंच गए, सिर्फ न्यूज के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। एकदम न्यूज के माध्यम से जानकारी हो के हर समय हमको फोन करके पल पल का खबर लेते रहे, हर समय। यानी आपको पूर्णतः भरोसा है इस परिवार को कि अब जो इन परिवार के साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा? हाँ, एकदम, हमको नीतू दीदी पे पूर्ण विश्वास है कि ये न्याय दिलवा देंगे हमको। हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय नीतू जायसवाल दीदी के साथ आए हैं। और दीदी ने कहा था कि यहाँ पर आना है तो सब हम लोग जितने भी महिला विंग के हैं, मधेपुरा की ये नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और ये खगड़िया के सब जिला अध्यक्ष हम लोग और जितने राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, हम सब यहाँ पर आए। और यहाँ पर जो हम यहाँ का जो
सोनामुखी गांव का जो माहौल देख रहे हैं, देखिए बहुत ही सच में सब लोग दुखी हैं, सभी के चेहरे पर काफ़ी मतलब उदासी है। और हम लोग को खुद लग रहा है कि बिहार में ये आए दिन जो घटनाएं हो रही है, हत्या, लूटपाट, डकैती, ये बहुत ही मतलब गलत हो रहा है। तो सभी लोग कह ही रहे हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये भी कहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री से अगर ये प्रदेश नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा देनी चाहिए। गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? और ये जो बिहार का जो महाजंगल राज है, चाहे जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा, क्योंकि कोई लोग यहाँ पर सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कैसे कह सकते हैं मैडम, कागजी तौर पर तो सुरक्षित है। कागजी तौर क्या होता है? कागजी तौर क्या होता है? जब हम अभी देख रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, कागजी तौर से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कागजी तौर से वो आप कागज पे रह के आप कुछ, वो सब वो दिखावटी होता है, सब बनावटी है। और जो अभी आप प्रेजेंट देख रहे हैं, जो आप प्रेजेंट में आप भी मीडिया हैं, आपके चैनल के आपके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस गाँव के जो लोग हैं कितने दुखी हैं, हम सभी कितने दुखी हैं, कितने आहत हैं। हम सब अगर इतना आहत है तो उनके जो परिवार वाले होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, सच में उनके सपने होंगे कि मेरा पिता होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब अकेली माँ क्या क्या करेगी? अच्छा, आपको क्या लग रहा है मैडम, आए दिन लगातार ऐसा घटना लगातार घटते रहते हैं, इस पे अपराधियों के पीछे क्या सत्ता संरक्षण मिल रहा है? देखिए, संरक्षण क्या, बहुत अच्छे से संरक्षण मिल रहा है। अगर किसी भी यहाँ तक मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी एरिया में इनफैक्ट डकैती, हत्या तो क्या, अगर डकैती भी होती है ना, तो उस जो थाना में जो वो थानेदार बैठा हुआ उसको पता होता है। किसी भी एक आईजी का आप देखेंगे, एक आईजी का खुद रिटायर के बाद उसने बुक में लिखा था, उस आईजी ने बुक में लिखा था कि हम लोगों को ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट में जहां पर हम लोग रहते हैं, पुलिस के बिना खबर का कोई क्राइम हो सकता है, कोई मर्डर हो सकता है। ये अफसरशाही जो नीतीश कुमार जी के सरकार में जो चल रही है, इस अफसरशाही और जो थानेदार, ये सब जो चल रही है, वो बंद हो जानी चाहिए। अगर हम सभी बिहार की जो जनता है अगर एकजुट होकर अगर रोड पर आ जाए तो मजाल नहीं है कि कोई भी हत्या करके चला जाएगा और वो घर में कहाँ छिपा होगा, बिहार से वो कहाँ भागा होगा। क्यों नहीं वो सारे पुलिस तंत्र को वो लगा दिया, क्यों नहीं लगाता है? अगर वो नीतीश जी अगर चाहे तो 1 सेकंड का, अगर यहाँ का एसपी चाहे तो 1 सेकंड के अंदर उसको हत्यारे को पकड़ लेगा, उसको पता होगा। आखिर ऐसा शासन प्रशासन के लोग इतना ढीला क्यों चल रहे हैं मैडम, इसमें किसका दोष है? ढीला देखिए, आपको तो पता ही रहे कि सरकार का दोष है, उसके पास है, होम मिनिस्ट्री उसके पास है। और आपको पता है होम मिनिस्ट्री कंट्रोल है, सारी पुलिस उसके कंट्रोल में है और पुलिस वाले खुश होते हैं। मैं आपके कहना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक एसपी से किसी मैटर पे मिलने गई थी, वो एसपी खुश होके बोलता है होम मिनिस्ट्री तो है इसके पास है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे ना तो ये जो सरकार है ये हमको कुछ भी नहीं बोलेगी, वो ढीला ढाला है। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, अगर आपसे बिहार ये प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। चलिए, धन्यवाद। और इसी बीच उपस्थित है, इनसे भी कुछ खास बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर को भी इस घटना के बारे में कितना पता चला। तो सर, इस घटना के बारे में आपको कुछ पता चला क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कब तक आप चुप रहिएगा, थाना आपको हेल्प करेगी नहीं। जो मुखिया ऊपर बैठे हुए हैं वो थाना को हमेशा बचाते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सुरक्षित कैसे रहिएगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको और आपको जानना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अखिल भारतीय जायसवाल सर्वरीय महासभा, जिसकी संस्था पूरे भारत में चलती है, उसका हम एक पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हम हैं। और बिहार आपका पटना में, बिहार में जो है, प्रदेश में भी हमारा दायित्व है। और सबसे बड़ा दायित्व है वैश्य समाज का, जो 56 उपजाति को लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो बैठे हैं ये सुशासन के सरकार में बैठे हैं या जंगल राज में बैठे हुए हैं? इससे बेसी दुर्भाग्य आप लोगों के माध्यम से हम क्या जनता को देना चाहेंगे?
कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपको घर से खींच के ले जाया जाएगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको घर में सब कुछ रखना पड़ेगा, आपको स्थिति से सामना करना पड़ेगा और सरकार को उठा के फेंकना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि आज हम नहीं तो कल तुम हम लोग अपराधियों के चंगुल में। हम लोग अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब आप जागिए और क्योंकि ये बहुत ही सनसनी और दिल दहलाने वाली घटना। बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हम लोग साथ में मुखिया भी थे। बहुत दिन से अरुण बाबू सबसे प्रेम था, आना जाना लगा रहता था। सुने तो उस दिन हम कटिहार में थे, तो कल आना था, कोई कारणवश नहीं आ पाए। हम तो यही कहेंगे सरकार से, जो हत्यारा है कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, या नौकरी मिले या सरकार मुआवजा दे। अगर नहीं देता है तो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव की हैसियत से बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा सोनामुखी ही नहीं, पूरा आलमनगर पूरा रोड जाम करेंगे। यानी आपके तरफ से ये मांग है सरकार से? सरकार जी हाँ। और यहाँ पे इस परिवार का एकलौता कमाने वाला जो है वो व्यक्ति गुजर जाते हैं। अब इस परिवार के जो इनकी बेटियों के समय पूछने का प्रयास करें। बताइए सर घटना के बारे में। नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस घटना के को उजागर करने आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे जो हमारे पूर्व मुखिया बम जी जो एक दुखद घटना हुआ यहाँ का, तो मैं इस सरकार से यही मांग करूँगा कि मैं उन्हें न्याय मिले। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, यदि उनको न्याय नहीं मिलता तो बार बार जो घटना हमारे वैश्य समुदाय के साथ होता है, मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा। और पूरे बिहार का जो हमारे वैश्य समुदाय के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस पर गहन और गंभीरतापूर्वक लीजिए, ताकि जो आने वाला समय में इस तरह का घटना हमारे वैश्य समुदाय के साथ ना हो। और जैसे इन परिवार का एक साया उधरा है सर, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बेटियों का सपना था मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना, उनकी आवाज़, उनकी हिम्मत को आप कैसे मतलब हिम्मत मिलेगी? मैं तो यही कहूँगा, पहले सरकार से मैं अनुरोध पूर्वक कहूँगा ये कि आप इन्हें मुआवजा दीजिए, साथ ही इन्हें नौकरी भी देने का काम कीजिए। और जो हम लोगों से चल बन पड़ेगा, हमारे वैश्य समुदाय से, हमारे जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं दिग्गज, उनसे, और मैं उनको सहयोग करूँगा। और आगे जो उनका सपना है, उनका सपना पूरा करने में हम लोग का योगदान रहेगा। और चलिए यहाँ पे और बहुत सारे हम यहाँ पर